नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 पर संपर्क कीजिए और भेजिए। आज डी न्यूज की टीम आई है द्वारिका के महावीर इंक्लेव में, जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मोहित गुप्ता ने यूपीएससी के सिलेक्शन में बाजी मारी है। और देख सकते हैं आप, ये मोहित गुप्ता जी के पिताजी बैठे हैं, मुकेश गुप्ता जी। यहाँ पर जो ये गुलदस्ता है, इसको ये मोहित गुप्ता जी को देने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर मिठाइयाँ देख सकते हैं, मिठाइयाँ यहाँ पर खाई जा रही हैं, खुशी का माहौल है। ये मोहित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीका से उन्होंने यूपीएससी की बाजी मारी है। और जो लोग आए हुए हैं वो खुशी में आए हुए हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, और मुकेश गुप्ता जी की वाइफ यानी मोहित गुप्ता जी की जो है माता जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको बहुत खुशी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी बच्ची, ये जो परी है, ये भी यहाँ पर गुलदस्ता, ये जो गुलदस्ता आप देख रहे हैं, ये गुलदस्ता देने के लिए आई है यहाँ पर। लेकिन इसको ये पता नहीं कि यूपीएससी क्या है, ये गुलदस्ता देने के लिए आई है और यहाँ पर बड़ी खुशी है। छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं और गुलदस्ता दे करके बधाइयां दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे, डी न्यूज यही उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे भी आगे चल के बड़े होकर के यूपीएससी की तैयारी करें और उसको क्रॉस करें। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं ऐसे युवा के पास जिसने यूपीएससी की बाजी मारी है। जी हां, बाजी यूपीएससी की मारना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी घर और परिवार से एक तरीका से माना जाए तो संन्यास ही लेना पड़ता है, तब जाकर के मेहनत रंग लाती है। अगर बुत क्या चीज है कि ढूंढे तो खुदा भी मिल जाता है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं मोहित गुप्ता जी। इस बार 2022 का जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें बाजी मारी है मोहित गुप्ता ने। हम रैंक की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डी न्यूज परिवार की तरफ से मोहित गुप्ता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं कि हमेशा आपका भविष्य उज्जवल रहे। जी, अब हम बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं और मोहित गुप्ता ने यूपीएससी की बाजी कैसे मारी। जो कि लाखों छात्र यूपीएससी में बैठते हैं, लेकिन बिरले ही, यानी जो लगनशील होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनकी ही मेहनत रंग लाती है। और हां, इस मेहनत में किस किस का योगदान होता है वो भी हम बात करेंगे मोहित गुप्ता जी से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बाजी आपने कैसे मारी और परिवार का कितना सहयोग रहा। जी मोहित गुप्ता जी, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आपने यूपीएससी की तैयारी की और एक दो बार आपकी रैंक कम आई, तो आपने फिर दोबारा से लगे रहे और इस बार आपने यूपीएससी में अच्छे रैंक से बाजी मारी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसका श्रेय यानी आपको मोटिवेशन किसने किया कि यूपीएससी की तैयारी हम करें और उसमें बाजी मारें। जी, मेरे पिताजी का बचपन से सपना था कि उनका कोई एक बच्चा आईएएस के एग्ज़ाम में क्लियर हो, तो वही सपना मैंने आगे कंटिन्यू किया। ये मेरा छठा और आखिरी अटैम्प्ट था। मैं पिछले अटैम्प्ट पे क्लियर नहीं कर पाया था, और इस अटैम्प्ट में मैंने ट्राई किया, जो मैं अपनी फेलियर से सीखा उसको वहाँ पे इम्प्लाई करा, और इस साल फिर मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला। जो आपको मोटिवेशन किया, आपने बोला कि हमारे पिताजी का एक सपना था, आपने अपने पिता का सपना साकार किया है। अब आपको कैसा लग रहा है कि आपने यूपीएससी की जो परीक्षा थी वो पास की है? तो आज जब आपका रिजल्ट आया, आपने कितने बजे रिजल्ट देखा अपना? ये करीब 1:30 बजे आज दोपहर में रिजल्ट आया था
तो खुशी से ज़्यादा तो एक तरीके से कंटेंटमेंट होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि इतनी जो लंबी आपकी जर्नी थी वो एक सेटिस्फैक्टरी नोट पे ख़त्म हुई है। तो वो जान के, वो अपना रिज़ल्ट, अपना नाम उस लिस्ट में देख के बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ, बरसों की मेहनत रंग रही है इस बार। आपने जब रिजल्ट देखा, 1:30 बजे लगभग रिजल्ट आया, आपको पता लगा रिजल्ट आया है, फिर आपने जब अपना नाम देखा तो क्या आप सेटिस्फाई थे कि हमारा वास्तविक में ये हमारा नंबर आया है, या आपको कुछ 1-2 बार आपने फिर ट्राई किया कि मैं जरा फिर गौर से देखूं ये नाम मेरा ही है? क्योंकि मैं लास्ट 3 बार से इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मैं लास्ट बार मेरे को भी एक्सपीरियंस रह चुका है अपना नाम लिस्ट में ना देखने का। तो इस बार भी मैंने वही किया, इस बार मैंने देखा और उसके बाद मैंने अपना पहले रोल नंबर देखा और फिर नाम देखा, फिर मैंने ट्राई किया उसको 1-2 बार फिर से रीचेक कर लूँ, वेरीफाई करवा लूँ। फिर मेरे को कंग्रेचुलेशंस की मेरे दोस्तों के थ्रू मैसेज आने लगे, तो लगा हाँ, आप सिलेक्शन हो गया है। जी, सबसे बड़ा श्रेय जो आपकी पढ़ाई थी, आपकी तैयारी थी, किसको देना चाहेंगे घर में? घर में तो मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को 6 साल की अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे पे वो स्पेस हो, मेरे पे वो रिसोर्सेज हो कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकूँ। तो श्रेय तो मेरे माता पिता जी को ही जाता है। क्या रणनीति थी आपकी तैयारी की? किस तरीका से आप तैयारी करते थे और क्या लक्ष्य था आपका? तैयारी, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को जो अपनी फेलियर्स थी उससे ही मेरे को समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ और यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है। उसके बेसिस पे मेरे को ये समझ में आया कि यूपीएससी का ये पेपर एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, एक स्किल का टेस्ट है। आपको वो स्किल डेवलप करनी पड़ती हैं, वो राइटिंग स्किल्स की, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की, जो आपको मॉक पेपर्स के थ्रू, एक्सपीरियंस पेपर के थ्रू जानने को मिलती हैं। तो मैंने इन्हीं स्किल्स पे वर्क किया और इन्हीं स्किल्स पे अपने आखिरी अटैम्प्ट पे इम्प्रूव किया और तब जाके मेरे को ये रैंक प्राप्त हुई। कहाँ कहाँ कोचिंग में आप गए, कहीं की कोचिंग ली, कहाँ की कोचिंग ली आपने और कहाँ से मार्गदर्शन हुआ आपका सही रूप से? मेरे को कोचिंग से ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ दिया करता था, जहाँ पे भी फ्री मॉक टेस्ट होते थे। मैं एक बार जाता था, वहाँ पे टेस्ट करता था कि मेरी रैंक क्या आ रही है, बाकी बच्चों के बीच में मेरी क्या स्टैंडिंग है, और उसके थ्रू मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन सब लास्ट अटैम्प्ट में मेरे को शंकर IAS नाम से कोचिंग है, वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ लगवाई थी। वहाँ पे आसिफ सर नाम के एक मेंटर थे मेरे, उन्होंने मेरे को हेल्प किया उस चीज़ के लिए, और जो मेरी गलती थी उन्होंने वो मेरे को रियलाइज़ करवाई और मैंने उस पर वर्क किया। फिर अब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। हाँ जी। और वो भी ऐसे पद पर हुआ है जो कि देश क्या है ना, विदेशों में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, और वो भी भारत सरकार की तरफ से। आप किस तरीका से आपने अपना लक्ष्य रखा है कि नौकरी को किस तरीका से देखेंगे आप? कैसे अपने कर्तव्य निष्ठता को आप निभाएंगे? क्या पालन करेंगे आप? क्या सोचा है आपने? जी, ये जो भी सर्विस मिलती है मेरे को, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो एक 2-वे गिफ्ट की तरह है। मैं जो गवर्नमेंट और जो इंडिया के कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और सेम जो सर्विस मेरे को मेरे एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो दोनों मेरे को लगता है एक बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। मैं गवर्नमेंट के लिए एक एसेट बन सकता हूँ, इंडिया के लिए एक एसेट बन सकता हूँ, और प्रोवाइड कर सकता हूँ एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, एक बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए, और साथ में ही आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए। आपके साथ के और भी बच्चे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और कई साल से आप इतने बार एग्जाम दे चुके हैं, और तो और भी छात्र होंगे आपके साथ के, सहपाठी भी होंगे। क्या उनमें से कोई आपसे पहली बार भी या आपसे पहले कोई भी यूपीएससी का सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज करा सका है? हाँ, मेरे कई दोस्त हैं जिनका पहले सिलेक्शन हो रखा है। कई IPS हैं, कई IRS हैं, जो पिछले साल, उससे पहले इस पेपर को क्लियर कर चुके हैं, और वो अभी भी अपनी सर्विस में अच्छे से लगे हुए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं या आगे भी कुछ अभी करने का विचार है? एलोकेशन लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे मेरे को सर्विस प्रोवाइड होगी। तो अभी कंफर्म नहीं है मेरे को कौन सी सर्विस मिलती है, लेकिन जो भी सर्विस मिलती है मैं उस पर अपना 100% देने का ट्राई करूँगा, और उससे कुछ सीखना और उसको बेटर बनवाने का खुद ट्राई करूँगा। नौकरी के अलावा, जैसे मान लीजिए आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार की तरफ से आपको सारी सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन सहूलियतों के साथ साथ समाज सेवा में आपकी कितनी रुचि है? जी, कहा जाता है कि लाइफ में अपने आप को खुद का मीनिंग ढूंढना है तो दूसरों की सर्विस में आपको भी अपना जीवन निकालना पड़ेगा। गांधी जी की कहावत है। तो सेम मेरे साथ है। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमको कुछ भी पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो इस लाइफ में मीनिंग देने के लिए, दूसरों की सर्विसेज देने के लिए, एक देश को बेटर जगह बनाने के लिए,
आई बिलीव मैं उस पर वर्क करूँगा और उस पर मोटिवेटेड रहूँगा। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग, हाँ जी। इसमें सेवा शब्द जुड़ा हुआ है, हाँ मैंने जी। क्वेश्चन इसीलिए पुट अप किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ऐसे ही सेवा करने वाले यूथ को देख रहे हैं यूपीएससी, आई बिलीव मैं भी उनमें से एक हूँ और मेरे को वो चांस मिला है वो सर्व करने के लिए, अपने नेशन को सर्व करने के लिए, तो आई विल गिव माई 100%। आपने यूपीएससी के सिलेक्शन में बाजी मारी है, अब ये बताएं जो आगे आने वाली पीढ़ी है और आपके भाई हैं, जो छोटे भाई हैं या आपसे बड़े भाई भी हैं जो इस सिलेक्शन में बैठ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे क्रॉस कर सकते हैं? जी, जो यूपीएससी ने एक प्रोसेस बना रखा है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका जेन्युइन सेल्फ दिखता है, आपका असली रूप दिखता है। कि जो पेपर है उसमें सिर्फ आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, लगातार 5 दिन आपको करना होता है, तो आपका ट्रू सेल्फ निकलता है। तो आपको जो मोरल डायलेमा, एथिकल लाइफ है, जो लेसन्स आपने सीखे हैं वो आपको इम्बाइब करना पड़ता है, आपको अपनी वो पर्सनैलिटी बनानी होती है कि वो पेपर पे रिफ्लेक्ट हो, वो स्किल्स आपकी वो उस पेपर पे रिफ्लेक्ट हो। तो उनके लिए मेरे पे सिर्फ यही संदेश होगा कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सिर्फ नॉलेज के पीछे ना जाएं, आप स्किल्स डेवलप करें, आप वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, ताकि आपका भी सिलेक्शन जल्द से जल्द। एग्जाम देने के बाद कभी आपको लगा कि एक आध बार मन में डाउट आया हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा मेरा सिलेक्शन? नहीं, ये डाउट तो हमेशा रहता है कि कभी, क्योंकि यूपीएससी को बोला जाता है एक ब्लैक बॉक्स है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आप जो भी बंदा मेंस लिख रहा है वो अपना बेस्ट लिख रहा है वहाँ पे, और मेरे को भी जब मैंने दिया है मेरे को डाउट हुए हैं, इस बार भी मेरे को डाउट था, तब रिजल्ट से पहले मेरी भी धड़कनें तेज थी, तो बट एट द लास्ट अब मेरे को रिजल्ट मिल गया, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। ये हमारे साथ मोहित गुप्ता जी हैं और इनके माताजी से हम बात करते हैं। इनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है आज। खुशी उनको है, कितनी खुशी है, और खुशी के अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो मोहित गुप्ता जी के फादर हैं। मोहित गुप्ता जी ने इस बार यूपीएससी की जो एग्जाम थे उसमें बाजी मारी है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, कितनी खुशी हो रही है आपको, ये बताइए आप। मेरे को आज बहुत खुशी है, मैंने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आज पार कर लिया। मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर गया, 195 रैंक लेके आया। आज मेरे को जब मैं सो रहा था, जब मेरे बेटा ने ये बात बताया कि मैं पापा आज नाम आ गया, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो जीवन में सबसे बड़ा आज मेरा दिन है, इससे बड़ा दिन कोई भी नहीं आ सकता मेरे लिए, जो मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। आप देख सकते हैं गुप्ता जी की, देखो ये भावुक हो रहे हैं, इनकी आंखों में आज जो आंसू हैं, लोगों की दुखी में आंसू आते हैं लेकिन खुशी के ये आंसू हैं। ये भावुक हो रहे हैं कि उनका बेटा आज उस पद पर पहुंचा है जिसके लिए लोग तरसते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और एक तरीका से घर से जो संन्यास ले लेता है उसका संन्यास एक रूम अलग हो जाता है, वही इस परीक्षा को, एग्जाम को क्रॉस कर सकता है। मोहित गुप्ता जी की माता जी हमारे साथ हैं। जी, आप यहाँ पर आइए, आपको कैसा लग रहा है, जी बताएं। मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस मेरे बेटे की मेहनत सफल हो गई, बस मुझे ये खुशी है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी भावुक हैं, यानी खुशी के वो अपार क्षण हैं जिसकी वजह से भावुक होना एक स्वाभाविक है, और इस पद पर पहुंचना, इसमें सिलेक्शन होना जाहिर सी बात है, जिसके लिए हर माँ बाप के सपने होते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को तैयारी कराइए और इस पद तक पहुंचने के काबिल बनाइए। डी न्यूज के लिए सूरज और साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, द्वारिका, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।